आपकी अपनी, हम सब की चहेती, हमारी बहन, हमारी बेटी, दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहां पधारी हैं। जोरदार तालियां उनके लिए भी। भारत माता की जय। आपका ये जोश, आपका उत्साह उल्लास यूं ही बना रहे, आपका अपनों के बीच में ये आगमन यूं ही खुशी देता रहे और इस खुशी का यूं ही आदान प्रदान होता रहे। मैं भाई रुको जरा, क्या कर रहे हो भाई? भाई रुको जरा, अभी रुको यार, आप रुको। मैं आदरणीय श्री जवाहर सैनी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दीप प्रदान के लिए आप निवेदन करें और अन्य सभी अतिथिगण, दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी और अन्य अतिथिगण, आप सबसे विनती है, आप आज के इस पावन और पुनीत अवसर पर मां शारदे के मूर्ति पर दीप प्रदान कर पुष्पांजलि अर्पित करें। ज्ञान की, शौर्य की और साहस की देवी से सबकी मंगल कामना की प्रार्थना करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राभृता या वीणा वरदंड मंडित करह या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभति भी देवै सदा वंदिता सा माम पातु भगवती सरस्वती निशेष जाड्यापहा। मनसा वाचा कर्मणा, जहां जहां भी ये प्रकाश पुंज जाएगा वहां से सभी प्रकार के अज्ञानता के, कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के, शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलेंगे। इसी संकल्प के साथ मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष ये दीप प्रदान हो रहा है ताकि पूरा आलम, पूरा परिवेश इसी प्रकार से प्रकाशवान हो। रणधीर बनियाल जी आपसे भी विनती है, दीप प्रदान करें। हमारे नलवा के बहुत ही यशस्वी विधायक महोदय श्री रणधीर बनियाल जी आगे बढ़ा रहे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, धन्यवाद माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री दिल्ली और अन्य सभी मंत्रीगण, विधायकगण, आपने अपने कर कमलों से हम सब के लिए मंगल कामना के स्वरूप मां सरस्वती की चित्र पर दीप प्रदान करते हुए पुष्पांजलि की है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और अब माननीय अतिथिगण का स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले आग्रह कर रहा हूं श्री तेजेंद्र ढुल जी जिलाध्यक्ष महोदय, श्री मदन गोयल जी प्रभारी और कैप्टन योगेश जी प्रत्याशी रहे हैं और गांव के लोग कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आप सभी भी बराबर जोरदार तालियां बजाते हुए अपने आप को स्वागत की इस वेला में शामिल करेंगे। ये बहुत ही खुशी के क्षण है। जुलाना हल्के के लिए उपहारों की, सौगातों की, तोहफों की जो बरसात यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभागमन के स्वरूप और हमारी बहुत ही प्रिय, बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्त्री कहिए भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली प्रदेश की सेवा शुश्रूषा के लिए अनिशम सेवामय की भावना से कार्य कर रही श्रीमती रेखा गुप्ता जी का उन सबका स्वागत करते हुए हमें अत्यंत गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। आप सब तालियां बजाइएगा। श्री हरि सिंह जी प्रधान और श्री रोहतास जी सरपंच
नंदगढ़ आप भी कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। भगवान शिव की ये मूर्ति श्रावण मास बहुत पवित्र मास, शिव जी को प्रिय, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापका मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालाटे सोयम भूति विष्णु सर्वरस राजवे सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निभः श्री शंकर है पातु माम, श्री शंकर है पातु माम, श्री शंकर है पातु माम। श्री नायब सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा यहां तशरीफ लाए, आपका स्वागत अभिनंदन। श्रीमती रेखा गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, श्री मोहनलाल कौशिक जी नहीं आए ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल कौशिक जी, आप भी समारोह की शान बढ़ा रहे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमें बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में रखकर आप कर्तव्य परायणता के लिए उनको प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण कुमार बेदी जी माननीय मंत्री महोदय, श्री डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी डिप्टी स्पीकर महोदय, श्री राम कुमार गौतम जी विधायक सफीदों, श्री देवेंद्र अत्री जी विधायक उचाना, श्री तेजेंद्र ढोल जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कैप्टन योगेश बैरागी जी, श्री रणधीर पनिहार जी विधायक महोदय, श्री मदन गोपाल जी प्रभारी, श्रीमती अर्चना गुप्ता जी प्रदेश महामंत्री, श्री अमरपाल राणा जी चेयरमैन महोदय, श्री जवाहर सैनी जी और 26/11 हमले के बहुत ही जांबाज सूरमा श्री सुरेंद्र दलाल जी कमांडो और अन्य गणमान्य महानुभाव, आप सबका यहाँ पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन है। एक बार सभी महानुभावों के लिए आप जोरदार तालियां बजाइएगा। सबका स्वागत करते हुए 12 गांव की ये पूरी खाप पंचायत सभी अतिथियों का स्वागत कर रही है। और आज क्योंकि हमारे बीच हमारी बिटिया कहिए, हमारी बहन कहिए और इस धरा की आन मान शान कहिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी कोथलियों के दिन में उस अवसर पर यहाँ पधारी हैं, तो हम फूले नहीं समा रहे हैं कि हमारी ऐसी बहन जिसने पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण की एक नायाब मिसाल कायम की है। और जैसा मैंने अभी कहा कोथली का अवसर है तो हम भी अपना लोभ श्रवण नहीं कर पा रहे, बल्कि हमारे ये सामाजिक संस्कार हैं। हमारी बहन बेटियों को तीज त्योहार के अवसर पर हम मान सम्मान स्वरूप उनका बहुत प्रकार से आदर करते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं। और इसी श्रृंखला में श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी यहाँ की जो स्थानीय आयोजन समिति है, जिनका ये जिला लगता है, जिनकी ये सुपुत्री है, डॉक्टर मिड्डा जी डिप्टी स्पीकर महोदय, श्री देवेंद्र अत्री जी और श्री कृष्ण बेदी जी, ये तीनों अपने अपनी तरफ से अलग अलग रूप से देना सर कहते इसमें भी साझा कर लो। ये आप सब जानते, ताड़ियां बजाइए, कोथली दी जा रही है हमारी बहन को, हमारी बेटी को। और ये अवसर बहुत कम आते हैं कि ऐसी विभूति जिनके पास समय बहुत कम रहता है, जो दिल्ली प्रदेश की सेवा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की सेवा करते हैं, क्योंकि दिल्ली पूरे भारतवर्ष की का दिल कहलाता है। मैं बोलता रहूंगा। सभी माननीय मंत्रीगण का और विधायकगण का स्वागत करते हुए आयोजन समिति बहुत प्रफुल्लित है। श्री
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भाई हैं जिंदल साहब, और वो कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वागत स्वरूप अपने स्वागत के भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम सब की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के बहुत निष्ठावान और समर्पित अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल कौशिक जी, उनको भी हम सब की तरफ से स्वागत के भाव। और ये आज आप सब जानते हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का जन्मदिन है, और उनका जन्मदिन हम और आप यहां इस प्रकार से मना रहे हैं। सर उसका तो करवाया है, कोई किसी ने केक ला के दे दिया। मेरी बेटी शाबाश, तालियां बजाइए हैप्पी बर्थडे के लिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, नाचते हुए, झूमते हुए, तालियां बजाते हुए। आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सीएम साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है और तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सीएम साहब हैप्पी बर्थडे टू, सभी गाइए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सीएम साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है और तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सीएम साहब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी आगे से हट जाए आप। बर्थडे टू यू, सीएम साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार सभी जन्मदिन की शुभकामनाओं स्वरूप जोरदार तालियां बजाइएगा। और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया जा रहा है जिला अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के द्वारा। आप भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं जोरदार तालियों के माध्यम से। ये शानदार अवसर परमात्मा करे हम सबके जीवन में इसी प्रकार आते रहें। और आइए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हुए शुरुआत करें और आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। हम सब एक शुभकामनाओं के साथ हमारी बहन जी दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया के लिए शुभकामनाएं कि इतना ऊंचा हो मुकाम आपका, इतना ऊंचा हो मुकाम आपका कि सारी दुनिया में हो नाम आपका, मंजिलें खुद ब खुद चल के आए वहां जिस जगह पयाम हो आपका। जोरदार तालियों से शुभकामनाएं हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया के लिए जिनका जन्मदिन। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं कैप्टन योगेश जी कृपया आप आएं और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। कैप्टन योगेश जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे जुलाना के परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में दो मुख्यमंत्री आ जाए हमारे आदरणीय। एक मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा की ईमानदारी की, विकास की अगर मैं बात कहूं
युग पुरुष से कम नहीं, ऐसे हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ करके अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही में हमारी देश की राजधानी जिसको विकसित करने का प्रण लेकर के हमारे अपनी हरियाणा जुलाना नंदगढ़ की बेटी हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी का भी नंदगढ़ गांव में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही में हमारे बीच में हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार लाने में कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत करने को लेकर के हमारे बीच में यशस्वी त्याग पुरुष हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही में मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे डिप्टी स्पीकर बड़े भाई कृष्णलाल मिड्डा जी, कृष्ण बेदी जी, दादा राम कुमार गौतम जी, देवेंद्र अत्री जी, अर्चना गुप्ता जी प्रदेश महामंत्री व सभी सम्मानित मंच, परम पूज्य राघवेंद्र महाराज जी, महामंडलेश्वर जी, मेरे बाई तरफ बैठे हुए मेरे जय श्रेष्ठ देव तुल्य मेरे वरिष्ठ भाजपा के नेता, मेरे सामने मेरी मातृशक्ति, मेरे बड़े बुजुर्ग छायाकार कलाकार बंधु, आप सबको मैं हाथ जोड़ करके राम राम कहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सावन का महीना है और सावन के महीने में आज हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी का जन्म दिवस है। इस मंच के माध्यम से अपनी बड़ी बहन को मैं जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यूं ही हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस सावन महीने के अंदर और ये सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के परम दिन होते हैं, तो इस दिन मेरे को एक बात याद आ गई दिल्ली के इलेक्शन की। जिस तरीके से एक महाठग ने मां यमुना मैया का अपने छोटी विचारधारा की गंदी राजनीति का जहर मां यमुना के लिए उन्होंने कहा था, और आप दिल्ली यमुना के बॉर्डर पर जाकर के मां यमुना मैया का पवित्र पानी का आचमन कर पी करके आपने यह दिखा दिया, और उस महाठग को जहां उसकी जगह थी वहां बिठा करके आज हमारे बीच में नंदगढ़ गांव की बेटी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने में आपका अहम योगदान रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जुलाना एक ग्रामीण क्षेत्र है, 92% यहां ग्रामीण आबादी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि जब कभी अन्नदाता समृद्धि केंद्र हमारे हरियाणा के अंदर खुले, जुलाना को भी उसके जुलाना में भी अन्नदाता समृद्धि केंद्र भी खोला जाए, जिससे हमारे किसान वर्ग भी मजबूत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गांव के काफी सारे रास्ते कच्चे हैं, उनको पक्का करवाने का आप काम करें। साथ ही साथ जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो हमारे बिजनेसमैन फैमिली है, उन सब की एक आपसे नम्र निवेदन है कि जब भी हरियाणा के अंदर आईएमटी या औद्योगिक का विस्तार हो तो हमारे जुलाना को जरूर उसका हिस्सा बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जुलाना के अंदर मिनी सचिवालय, यह पुलिस थाना का निर्माण हो, जुलाना विधानसभा के अंदर नगर पालिका के अंदर बिल्डिंग का निर्माण हो, एक सामुदायिक भवन मिले, नर्सिंग कॉलेज, और हमारे जुलाना के अंदर एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम को भी अपग्रेड कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक समस्या यहाँ है, एक माली फाटक को लेकर के, उस मालवी फाटक के पास में लगभग 40-45 मिनट ट्रैफिक का जाम लगा रहता है। आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उस फाटक पर एक पुल बढ़वाने का काम कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दरवाजे पर, आपके संज्ञान में, आपके चरणों में जुलाना की जो जो समस्या है मैं आपके चरणों में मैं पहुंचा चुका हूं। आप सभी से, आपसे मेरा निवेदन है कि जुलाना को जो 89 विधानसभा है उसके बराबर इस इकलौती जुलाना विधानसभा को भी लेकर के चले। मैं एक बात आपके और जुलाना वासियों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्शन में थोटी मोटी चूक रह गई थी,
हमने हार स्वीकार नहीं करी, हमने संघर्ष स्वीकार करा है। और अगले इन 5 साल के अंदर इस संघर्ष के बलबूते में आपसे निवेदन कहता हूं, जब आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहली सीट जुलाना विधानसभा की होगी। मैं आपकी अगर आज्ञा है तो मैं आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिला दूं। आपसे नम्र निवेदन है, आप दोनों हाथ खड़े करें। सावन का महीना है, आपसे निवेदन है कि एक उद्घोष लगा दे, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैप्टन साहब। सिर्फ रुद्राष्टक नहीं पढ़ा, नमामि शिमीशान सर निर्वाण रूपम, बाकी सब कुछ आपने कहा है। आइए, मैं आग्रह कर रहा हूं, इतनी भारी तादाद में जिनका बहुत योगदान है और हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के नाते जो निरीक्षर की व्यवस्थाओं को सरंजाम देते हुए हरियाणा विधानसभा की गरिमा को 4 चांद लगाते हैं, आप सबके चहेते डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आएं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदयों का उनका स्वागत करें, अन्य अतिथियों का स्वागत करें। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए बजाएं। भारत माता की, भारत माता की। हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, हर समय मुस्कुराता चेहरा माननीय नायब सिंह सैनी जी, जिनके बारे में मैं हमारी बहन को और सबको बताना चाहूंगा कि जिस समय जरासंध का भगवान कृष्ण के साथ युद्ध चल रहा था, तो जरासंध ने एक बहुत ही षड्यंत्रकारी कालियावन को ये कहा कि युद्ध है और कृष्ण हमें कई बार हरा चुका है, और मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम इतने बड़े षड्यंत्रकारी हो और तुम अगर कृष्ण के साथ षड्यंत्र कर दोगे तो हमारी जीत निश्चित है। तो कालियावन ने कहा कि मैं इस युद्ध में कैसे पहचानूंगा कि कृष्ण कौन है। तो जरासंध ने दुश्मन होते हुए भी एक बात कही, जो तुमको युद्ध में विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराता मिले वो कृष्ण है। ऐसे हमारे नायब सैनी जी जो हर समय मुस्कुराते रहते हैं और इनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर विरोधी वैसे ही ढेर हो जाते हैं। वहीं पर हमारी बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, जाके कोई कह दे, जाके कोई कह दे शोलों से, चिंगारी से, जाके कोई कह दे शोलों से, चिंगारी से, इस बार दिल्ली में फूल खिला है बड़ी तैयारी से। और वहीं पर मुद्दतों के बाद तब्दील हुआ है यूं मौसम, मुद्दतों के बाद तब्दील हुआ है यूं मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। आज आप मानकर चलिए कि किस प्रकार से आप और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में जो हाहाकार मचाई, उससे छुटकारा भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री हमारी बहन के बनने के बाद आप लगातार निरंतर देख रहे हैं किस प्रकार से छुटकारा मिला है ऐसी बीमारियों से। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब का, जिन्होंने इस कोहिनूर को, हमारी बेटी, हमारी बहन, हरियाणा की जींद की बेटी को और हमारी बहन को चुनने का काम किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री का। वहीं मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहन लाल जी बड़ोली, जिन्होंने त्याग किया और त्याग कर
लगातार निरंतर इस युद्ध स्तर पर इलेक्शन में काम किया, जिसकी बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके हरियाणा में बनी और एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। और वहीं पर हमारे कैबिनेट मंत्री भाई कृष्ण बेदी जी, वैसे तो मुझको लगता है जिनका नाम कृष्ण होता है वो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, वैसे भी ये भी इनकी मुस्कुराहट और मुस्कुराकर काम करने का इनका अंदाज ये भी लोकप्रिय है। वहीं पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री रणबीर पनिहार जी जो हमारे विधायक हैं, माननीय राजकुमार गौतम जी, रामकुमार गौतम जी दादाजी, ये भी निरंतर लगातार विकास की बात करते रहते और विकास के लिए गणनीय रहते हैं। वही हमारे छोटे भाई देवेंद्र अत्री जी, कैप्टन योगेश जी, हमारी बहन अर्चना जी महामंत्री, जिला अध्यक्ष तेजेंद्र जी, और वही हमारे प्रभारी मदन गोयल जी, अमरपाल राणा जी, कालीराम जी पटवारी जी, और वहीं पर जवाहर सैनी जी जो निरंतर आप लोगों के बीच में रहते हैं, और आए हुए सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, आज आप अपनी बहन अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए यहां जुलाना की धरती पर पहुंचे। वहीं पर मैं अपनी बहन को बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी, और जबकि कांग्रेसियों को यह लगता था और बहुत से लोगों को यह लगता था कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन वो गलत मुहावजे में थे। मैं बताना चाहूंगा कि एक शराबी एक बार थाने के बाहर खड़ा होकर हल्ला कर रहा था, शोर मचा रहा था, कह रहा था भाई सरकार का बहुत बुरा हाल है, सरकार की ये गलती है, सरकार की वो गलती है। एसएचओ ने उसको पकड़ा और अंदर ले जाकर उसकी पिटाई कर दी, जमाई कर दी अच्छी तरह। जब वो बाहर आया तो लोगों ने पूछा भाई क्या हाल है, बोला भाई ये मान के चलो भारत सरकार भीतर तो भारत सरकार नुमाई दिखे थी, भीतर तो सरकार का सराटा उठ रहा है। कांग्रेसियों को पता नहीं था जो काम किए भारतीय जनता पार्टी ने, जो काम किए, तीसरी बार भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो चिरायु योजना हो, खुदा ना खास्ता गरीब व्यक्ति के लिए पैसे की कमी के कारण उसका परिवार का व्यक्ति कोई भगवान के पास चला जाता, मन में एक अफसोस रहता कि काश हमारे पास पैसे होते और हम अपने परिवार के सदस्य को बचा पाते। लेकिन इसी सोच को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने आयुष्मान योजना बनाई कि पैसे की कमी की वजह से कोई व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाएगा, अगर उसकी उम्र लखी है तो उसका बचाव होगा। वही इसी योजना को आगे करने के लिए हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने भी चिरायु हरियाणा बनाने का काम किया। जो जींद को ये कहते थे कि जींद आज बैकवर्ड हो चुका है, यहां पर सिर्फ रैलियां होती हैं। आज आप देख सकते हैं कि 9 नेशनल हाईवे से जींद को जोड़ा गया है, और मेरे अंदाजे से पूरे हिंदुस्तान में आज जींद ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 9 नेशनल हाईवे से जुड़ा है, जिसका जिक्र माननीय गडकरी साहब ने भी करने का काम किया। वहीं आज मेडिकल कॉलेज आपके जींद में बन रहा है, जिसकी सुख सुविधा हम लोगों को रहेगी। वहीं पे ट्रामा सेंटर, पैरामेडिकल कॉलेज, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जींद की रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, जिसको आज 200 करोड़ रुपए की लागत से जिसमें काम चल रहा है, वहीं पर जिसे मेरे पिता ने रीजनल सेंटर से यूनिवर्सिटी में तब्दील कराया, और वहीं पर आज लॉ कॉलेज और अन्य कोर्सेज भी जींद में आने का काम हुआ। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हर टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। पंचायतों को 21 लाख रुपए तक की छूट काम करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने किया, और स्वामित्व योजना जैसा काम कर लोगों को उनके घर में सुख सुविधाएं, उन्हें उनकी संपत्ति का मालिक बनाने का काम किया। तो इस मुस्कुराते चेहरे ने किया, इन लोगों को उनका मालिकाना हक देने का काम किया। भाई और बहनों, आप अच्छी तरह जानते हैं, एक बात को आप मानकर चलिए, आज वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, एक बात तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री न दिन देखता है न रात देखता है,
मैंने इनसे खुद कहा कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे कहता हूं कि आराम भी जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं आराम करूंगा, जो वायदा जो संकल्प मैंने लिया है उस संकल्प को मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। आराम तो जीवन का चर्चा है, लेकिन आज मेरे को उस परमात्मा ने, उस हरियाणा की जनता ने और देश के प्रधानमंत्री ने मुझे चुना है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं। ऐसी सोच हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की है। वहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसके मन में एक बात तो आती है कि भारतीय जनता पार्टी काम तो बहुत बढ़िया कर रही है, पर मन में एक मलाल होता है कि बात को किस प्रकार से रखे। भाइयों, मैं आपसे एक ही बात के साथ वाणी को विराम दूंगा। बार बार हमारे जवाहर सैनी जी हाथ लगाकर जा रहे हैं, कहते हैं नफरतें भरी पड़ी हैं, नफरतें भरी पड़ी हैं, न पालो इसे, दिल में खलिश है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन हम सबका है, बचा लो इसे। यह हमारा देश किसी ऐसे हाथों में नहीं जाना चाहिए। ऐसे सुरक्षित हाथों में आज हमारा देश है जिसका आपने देखा है कि सिंदूर मिशन जैसे आपने देखा है कि यहां बैठकर हमारी बहनों ने, हमारी तीनों सेनाओं ने यहां बैठकर टारगेट कर कर उन उग्रवादियों के कैंपों को उड़ाने का काम किया। यह संभव हो सकता था तो ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि शासक एक बड़ा हो, शासक शेर जैसा हो, तो आप ये मान के चलिए कि अपने देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। शासक ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी सीमाओं का विस्तार हो, ना कि पूर्व में रहे शासकों की तरह हमारी सीमाओं का घटाव हो। मैं अपनी बात को विराम देता हूं और एक बार पुनः अपनी बहन का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती आपको इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए और देश के प्रधानमंत्री को लगे कि उन्होंने फैसला बहुत उचित लिया और हमारी बहन को बनाने का काम किया, ताकि दिल्ली भी एकदम हरियाणा की तरह चहचहाती हुई नजर आए। ऐसी मैं प्रार्थना मां भगवती से करता हूं। एक बार पुनः आप सब आए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वही हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है, नायब सैनी जी का मां ने जब नाम रखा होगा तो यही सोच कर रखा होगा कि मेरा बेटा नायब है, लेकिन उनका बेटा पूरे हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए नायब साबित हुआ। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब आग्रह कर रहा हूं, जिनका उद्बोधन हमेशा ही ऊर्जा देता है, जोश भरता है, हमेशा उत्साह की बातें करते हैं, हमारे बहुत ही प्रिय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी मंत्री महोदय, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। हमेशा की भांति एक बार फिर सभी वक्ताओं के लिए जैसे आपने ताली बजाई है, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। बोलो भारत माता की। मुख्यमंत्री जी आए भाई, और सामण का महीना, और योगेश ने इतनी लंबी लिस्ट पड़ी है, इस नारे का काम को नहीं चल रहा। बोलो भारत माता की। थोड़ा सा और जोर ला दो, 4 करोड़ पर पहुंच जाएगी बात, एक बार जोटा मार दिया जाए। बोलो भारत माता की। आज इस पावन पवित्र अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी की उपस्थिति में हमारे नंदगढ़ की बेटी, हमारे जुलाना की आन बान शान, हमारे जींद की रौनक, जिनके ऊपर पूरा हरियाणा फख्र करता है, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी आज आप सबके बीच में आए हैं। और भाई, बेटी का स्वागत कैसा हो ये आपकी ताड़ियां बताएंगी। जरा जोरदार ताड़ियों के साथ अभिनंदन, लगातार ताड़ियों के साथ अभिनंदन। दिल्ली तक ताड़ी की आवाज जानी चाहिए भाई, अरे दिल्ली तक। और भाई जीन से पंजाब भी लगा, नुंगा ने भी चल पड़ो की
जो काम दिल्ली में करके आए कि पंजाब में करना है। एक बार और जोरदार ताड़ियां। आज हमारे बहुत ही ऐसे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के महत्वपूर्ण चेहरे यहां पर उपस्थित हैं। मैं सभी का इस मंच पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस जुलाना की पावन पवित्र धरा पर पहुंचे हुए जिला भर के गांव-गांव से पहुंचे मेरे पूज्य पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजनीय मातृशक्ति, इस मेहनत कश धरती का नौजवान, सभी पत्रकार और छायाकार बंधुगण। आज बहुत कुछ नहीं कहना, और जिससे पहले कृष्ण मिड्डा जैसा विद्वान आदमी बोल जाए मेरे पास, तो शायद बोलने के लिए वो खजाना ही नहीं है, वो शब्द नहीं है। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं, योगेश की एक ही बात ने दिल जीत लिया। भाई छोटी मोटी कमी रहेगी, वो मायूस नहीं है, वो निराश नहीं है, क्योंकि उसके पीछे आप खड़े हो। उसने कह दिया कि हमने संघर्ष का रास्ता चुन लिया। ऐसे जोशीले नौजवान का हरियाणा की विधानसभा में नायब सैनिसी के साथ होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ाने का काम करो। भाई 5 साल को ज्यादा नहीं होने तो यूं आज कर, परंतु एक विश्वास देके जा रहे हैं। कृष्ण बेदी इस जिले का मंत्री है, भाई कृष्ण मिड्डा डिप्टी स्पीकर है, दादा राम कुमार गौतम हमारे आदरणीय विधायक हैं, भाई देवेंद्र अत्री जी हमारे नौजवान साथी हैं। मैं दादा गौतम और कृष्ण मिड्डा आपको विश्वास दिला रहे हैं, भाई देवेंद्र अत्री और योगेश के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। मुख्यमंत्री जी हमारा कोटा भी इन दोनों ने दे दो। लंबी राजनीति करने वाले नौजवान हैं, बहुत लंबे समय तक आगे चलेंगे, इस समाज की भी रक्षा और सुरक्षा करेंगे और हरियाणा को भी तरक्की के रास्ते पर लेकर जाने का काम करेंगे। मैं पावन पवित्र अवसर पर अपने बहन रेखा गुप्ता को जन्मदिन की जहां ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहां एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये 2 चेहरे आने वाले देश के अंदर एक नई मंजिल और नया मुकाम हासिल करेंगे। इस पावन अवसर पर बड़े भाई की इतनी ही शुभकामनाएं हैं। आप दोनों हरियाणा और दिल्ली को आगे लेकर जाएं, इसके लिए पूरा हरियाणा और दिल्ली का बच्चा बच्चा आपके साथ है। एक बार पुनः जोरदार ताड़ियों के साथ पुनः अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद मान्यवर श्री कृष्ण कुमार बेदी जी। मैं एक सूचना आप तक पहुंचा रहा हूं कि कुछ अनेक ऐसी संस्थाएं हैं, उनके बहुत ही गणमान्य प्रतिनिधि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी का स्वागत सम्मान करने के लिए आतुर हैं। उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचन होंगे उसके फौरन बाद आपको ये बहुत अच्छा सौभाग्य मिलने जा रहा है। आप थोड़ा इत्मीनान रखिएगा। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं और आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा समर्पण के भाव से हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को उत्साह ऊर्जा देते रहते हैं, उनसे विनती कृपया आप आएं और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें और आप जोरदार तालियां बजाएं। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज अपनी बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री और इस नंदगढ़ गांव की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जो हमारे बीच में जन्मदिन के साथ साथ विकास की सौगात देने के लिए पहुंचे, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का एक बार जोरदार स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ। आज इस नंदगढ़ गांव की बेटी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने गांव में पहुंची है, तो आज सबसे निवेदन, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। मंच पर आसीन डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी जी, रणधीर पनियार जी, राम कुमार गौतम जी,
कैप्टन योगेश जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, तेजेंद्र ढोल जी जिला के अध्यक्ष, देवेंद्र अत्री विधायक, मदन गोयल जी प्रभारी, कलीराम पटवारी जी पूर्व विधायक, जवाहर सैनी जी, अमरपाल राणा जी, डॉक्टर संजय जांगड़ा जी, जो तीसरी बार सरकार बनने के बाद जुलाना की जनता ने जो नगर पालिका जुलाना में जो कमल का फूल खिलाया, एक बार संजय का भी स्वागत, अभिनंदन। ये शुरुआत है। अभी मेरे से पहले डॉक्टर योगेश ने भी कुछ बात कही है और लोकसभा के चुनाव में आप सबने मेरे को भी आशीर्वाद देने का काम किया। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। राजनीतिक वातावरण को आपके इस जुलाना विधानसभा के लोगों ने बहुत अच्छे से समझने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि जो नगर पालिका के चुनाव हुए, आपने कमल के फूल के खिलाकर एक शुरुआत की है। और ये शुरुआत की है प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काम से। नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा के दिल को जीता, उसी प्रकार से जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता का भी दिल जीतते हुए बहन रेखा गुप्ता को भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में जो अहम योगदान दिया है, उसकी चर्चा मेरे से पहले योगेश जी ने भी की। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए एक निवेदन करूंगा। आज ऐसे जन्मदिन के मौके पर जो इतनी बड़ी विकास की सौगात, अभी जुलाना के अंदर भी एक अग्रसेन धर्मशाला का उद्घाटन, एक गौशाला का उद्घाटन और यहां पर भी एक बड़ी सौगात जो मुख्यमंत्री जी ने दी है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की तरफ से दोनों मुख्यमंत्रियों जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये विकास की दृष्टि से जुलाना विधानसभा अग्रणी बने। लोकसभा चुनाव में मैंने भी जिक्र किया था कि सरकार बनने के बाद यहां पर रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस जुलाना विधानसभा जो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें एक औद्योगिक इकाई का गठन करके नए रोजगार के अवसर देने का काम हरियाणा सरकार करे, जिससे इस जुलाना विधानसभा का विकास तेज गति से हो। किशन मिड्डा जी ने जिक्र किया कि नेशनल हाईवे यहां जींद को टच किए। जब से ये नेशनल हाईवे बने, लोगों की आशा और उम्मीद भी है। इसी प्रकार से एक सफीदों के अंदर भी औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण होना है। इन दोनों विधानसभाओं का अगर औद्योगिक नगरी बसाकर काम करने का प्रयास किया तो ये दोनों विधानसभाओं में नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। और जो सरकार ने अपना वायदा किया था, बहुत सारे वायदे सरकार ने पूरे किए, थोड़े से समय में किए। और इसी प्रकार से दिल्ली की सरकार ने भी 100 दिन में बहुत सारे वायदे पूरे किए। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में गए थे, वहां लोग चर्चा कर रहे थे और 100 दिन के विकास की जो योजना है, जिस प्रकार से बहन रेखा गुप्ता जी लेके आई है, उसी प्रकार से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने विकास की दृष्टि से 3 गुना गति के साथ जो विकास के काम करने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं दोनों मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर श्री मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय। आपने जीवेम शरद शतम का आशीर्वाद दिया है हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को और यहाँ की उपस्थिति को संबोधित किया है। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। नंदगढ़ गांव की यह पावन धरा, जिसकी खुशबू आज न केवल हरियाणा प्रदेश में, न केवल दिल्ली में, न केवल भारतवर्ष में, बल्कि दूर दूर तक महिला सशक्तिकरण के नाते बहुत ही कैफियत के साथ फैल रही है। उसी पावन धरा की वो लाडली जिन्होंने 19 जुलाई सन, नहीं चलो महिलाओं के जन्म का सन नहीं बताया जाता, ये पाप है, इसलिए मैं इस पाप से दूर रहना चाहता हूं। मेधावी छात्रा जीवन का परिचय दिया उन्होंने और वाणिज्य संकाय में दौलतराम कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर है, वहां से स्नातक की उपाधि हासिल की और उसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB की उपाधि हासिल करने के बाद छात्रा जीवन से ही जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के नाते जिन्होंने अपने साथियों की, छात्रों की आवाज को बहुत बुलंदी दी है, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र प्रगति को समर्पित संगठन में जिन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा और इसके साथ अन्य अनेक पदों को जिन्होंने शोभायमान किया है। और आज हम सबका ये सौभाग्य, हम सबके लिए गर्व और गौरव की अनुभूति कि हमारे इस पावन धरा की बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री है। मेरी आपसे विनती, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें, उनसे आग्रह करें कि आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। यूं तो वाकिफ है जमाना जनाब से, सबब आने का कुछ और है, दिल के चिराग जगमगा उठे, आपका मेहमा बन के आना खुशी का दौर है। जोरदार तालियां हमारी बहन के लिए, हमारी बेटी के लिए, हमारी प्रिय नेता के लिए। नंदगढ़ की पावन धरती को बहुत बहुत प्रणाम करती हूं, जहां केवल मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का और शायद उनके भी कितनी पीढ़ियों का जन्म इस धरती पे हुआ। और आज मुख्यमंत्री बन करके जब मैं यहां आई हूं और आप सबका ढेरों प्यार और आशीर्वाद जो मुझे मिला, मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में मैं आपके इस आतिथ्य का, सत्कार का, आशीर्वाद का, प्यार का, स्नेह का, किन शब्दों में उसका आभार व्यक्त करूं। केवल प्रणाम कर सकती हूं, धन्यवाद कर सकती हूं। भाई जी अभी कह रहे थे कि जन्म का साल नहीं बताना, मैं बताती हूं। 1974 में मेरा जन्म हुआ। मेरे बाबा जी मनीराम जिंदल जी आड़त का काम करते थे यहां, और जैसे हजारों लोग दिल्ली में सपना संजो के जाते हैं व्यापार की आस में, नौकरी की आस में, हमारे परिवार से दिल्ली शहर में पहली नौकरी मेरे ताऊ जी राम ऋषि जिंदल जी की लगी, एमसीडी स्कूल में मास्टर की। आज भी लोग उनको मास्टर जी बोलते हैं। और फिर मेरे पिताजी ने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर किया और उनकी नौकरी एसबीआई बैंक में लगी। मैं 2 साल की थी, हम दिल्ली चले गए। उसके बाद से मेरा जुलाना तो कई बार आना हुआ, पर आज 48 साल बाद मैं नंदगढ़ की धरती पे आई हूं। मेरे प्रिय बड़े भाई, इस राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे सबके दिलों पे राज करने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जब मुझे दिल्ली में मिले तो उन्होंने कहा, बहन गांव कब आओगी? 3 महीने पहले की बात है। मैंने कहा, भाई साहब जन्मदिन वाले दिन आऊंगी। और उस 3 महीने में मुझे खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस गांव के लिए, इसके आसपास के गांव के लिए अनेकों कार्य करवा दिए। और आज जब मैं इस प्रांगण में आई तो उन्होंने एक के बाद 8-10 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मेरे हाथों से करवाया। मैं कैसे आपका आभार प्रकट करूं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, मंच पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बड़ों का भी, और सामने उपस्थित हजारों की संख्या में आसपास के सभी
गांव से आए हुए मेरे बड़ों का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरी सारे परिवारजनों का इतना सुंदर जन्मदिन तो मैंने दिल्ली में कभी नहीं मनाया, और शायद मुख्यमंत्री रूप में भी ना मनाती। मेरे मन में ही आया कि नहीं, मुझे जाना है। दिल्ली मेरी कर्म भूमि है और हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। तो मैं तो ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि अपनी कर्म भूमि के लिए भी मैं काम आ सकूं और अपनी जन्मभूमि के लिए भी मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे। मुझे ध्यान है, दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो हरियाणा से हमारे पूरा भाजपा परिवार लगातार सहयोग करने के लिए वहां पे पहुंचता था। और जिस दिन हमारे भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना के उस जल का आचमन किया और दिल्ली राज्य के उस व्यक्ति ने अपशब्द बोले, उस दिन से उसकी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। जनता ने कहा कि तब जब तुम मां यमुना का सम्मान नहीं करते, जब तुम्हें एहसास नहीं कि तुम किन शब्दों का उपयोग करते हो, जब तुम प्रधानमंत्री जी को कहते हो कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, उस दिन दिल्ली की जनता ने और आप सबके आशीर्वाद ने यह तय कर लिया था कि अब नहीं, और यह कह दिया था कि इस बार इस व्यक्ति को वहां पहुंचाया जाएगा जहां से यह आया था। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो नायब सिंह सैनी जैसे साधारण परिवार से आने वाले बेटे को मुख्यमंत्री बनने का मौका देते हैं, जो आपकी रेखा बहन जो एक साधारण परिवार से, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। मैं अभी हंस रही थी पिछले अग्रवाल सभा के कार्यक्रम में कि जब पहली बार मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा तो गांव में रुक्का मच गया। कह रहे भाई जय भगवान की छोरी चुनाव में उठी है। और कई लोग दिल्ली आए कि देखे भी चुनाव में कैसे। और उसके बाद से मेरे हर चुनाव में मैंने 2 चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़े, फिर 3 बार निगम पार्षद रही, फिर 3 बार विधायक का चुनाव लड़ी। हर बार मेरा पूरा ये परिवार किसी ना किसी रूप में दिल्ली पहुंच के मेरी मदद करता था। कई बार तो यहां बैठे बैठे ही फोन खड़काते थे, भाई हमारी छोरी लड़ रही है, ध्यान रखना। मैं दिल्ली में जहां भी जिस घर में कैंपेनिंग के लिए जाती थी कि भाई तुम्हारे तो चाचा का फोन आ रहा है, तुम्हारे मामा का फोन आ रहा है, तुम्हारे भाई का फोन आया, तुम्हारे गांव से फोन आया, तुम्हारे विधायक जी का फोन आया। और मैं तब भी अपने इस परिवार की कर्जदार थी। तब से मेरा मन था कि एक दिन जरूर जाऊंगी अपने गांव में और सबका धन्यवाद करके आऊंगी, इकट्ठा ही कर दूंगी। जिंदाबाद है हमारे गांव की धरती के आप सभी लोग, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतना मौका दिया, इतना बड़ा आसमान दिया कि वो उड़ान भर सके। धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश की एक साधारण सी बेटी को एक राज्य की मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। धन्यवाद है मेरे बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी का, जो मेरी हर छोटी बड़ी काम को हमेशा सराहते हैं और कहीं मैं गलती करूं तो तुरंत फोन करके कहते हैं बहन ऐसे नहीं, ऐसे करना है। धन्यवाद है इस मंच पे बैठे हमारे आदरणीय विधायक किशन लाल मिंडा जी का, किशन बेदी जी का, आदरणीय राम कुमार जी का, आदरणीय देवेंद्र जी का, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई
मोहनलाल बड़ोली जी का, जिन्होंने सच में आज मेरी सुंदर तीज मनवाई। देखो, बेटियों को सावन में घर जाने का बड़ा चाव होता है, तो वो चाव चाहे राज्य की मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई डीएम सीएम कुछ हो, पर मायके में आते हैं, परिवार में आते हैं, उसकी खुशी अलग ही होती है। और आज जिस तरीके से आपने मुझे इतने उपहार, इतनी कोथली और हाथ में वो नोट दबा के, ये तेरा और ये जमाई का, मैं बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना सम्मान का क्षण है, कितना मेरा दिल आज भावुक है। मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम छोटे छोटे होते थे, तो मेरी दादी हाथ में 10 रुपए का नोट दबा के कहती थी, ला जाओ चीज खा लियो। और इतनी मेहनती थी हमारी दादी, पूरा परिवार। और मैं समझती हूं गांव की हर महिला जिसके काम को कोई ये भी नहीं मानता कि वो कितना काम करती है, घर परिवार, गाय भैंस, खेत खलियान, बच्चों को, परिवार को, सबका ध्यान रखते हुए कभी अपने बारे में नहीं सोचती। ऐसी मेरी देश की सब माओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। आज बड़ी सुंदर रंगोली नीचे बनी है, एक पेड़ मां के नाम। जब मैं दिल्ली से यहां आई तो मैं दिल्ली के लोगों को बोल के आई भी मैं मिल नहीं पाऊंगी, दिन में वहां जा रही हूं, तो अगर मुझे शुभकामना देनी है तो मोदी जी का आह्वान जो एक पेड़ मां के नाम है, उसको लगाना पेड़ को और मुझे फोटो टैग कर देना। और देखो कैसे मन से मन की राह होती है। भाई जी ने पहले यहां पे एक पेड़ मां के नाम लगा रखा है। मैं सच में धन्यवाद करती हूं इस प्रकृति मां का, भारत मां का, अपनी जन्मभूमि का, जिसने हमें ये संस्कार दिए कि सबसे ऊपर है अपना देश। उस देश के लिए मर मिटने के लिए, काम करने के लिए, जैसे मोदी जी 24/7 काम करते हैं, ऐसा ही तैयार उन्होंने इस पूरी टीम को किया है। चाहे वो भाई नायब सिंह जी हो, चाहे आपकी बेटी रेखा गुप्ता हो। दिल में एक ही आस है कि कहीं रहें, कुछ भी करें, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। आज मेरी खुशी की सीमा नहीं है। और इतना मैं जानती हूं कि विकसित भारत का जो सपना है, वो विकसित हरियाणा और विकसित दिल्ली से होके जाएगा। और विकसित हरियाणा का छोर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पकड़ा है, तो दूसरा छोर विकसित दिल्ली का मेरे हाथ में दिया है। एक दिन एक कार्यक्रम में मैंने नायब सिंह जी को कहा, मैं कहा भाई साहब, दोनों भाई बहन मिलकर धुआं सा उठा देंगे। तो वो जो विपक्ष वाले थे कहते धुआं हो जाएगा, धुआं, पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूशन। मैं कहा ये धुआं तुम्हारा नहीं है, ये हरियाणा वाला धुआं है। तुम्हें क्या पता धुआं सा उठाने का मतलब क्या होता है। तो आज जितने उद्घाटन, जितने काम आज के कार्यक्रम में आपने यहां की जनता को समर्पित किए हैं, तो सही में आपने धुआं सा उठा दिया। और मैं बताना चाहूंगी, जो आज काम हमारी हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे क्षेत्र को समर्पित किए गए हैं। एक तो बना दी भाई ई लाइब्रेरी, 8 लाख रुपए की लागत से अब यहां बच्चे कंप्यूटर पे ई लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी बड़ी से बड़ी पढ़ाई भी कर सकेंगे। जोरदार ताली बजाओ भाई। एक बना दिया इंडोर जिम, वो जिम जहां पे हमारे युवा अपनी सेहत का, अपने शरीर का बेहतर ध्यान करेंगे, क्योंकि कई तो पहलवान हैं, तो अखाड़े में तो बहुत खेले हैं,
अब जिम के माध्यम से भी एक्सरसाइज करेंगे 11 लाख रुपए की लागत से। उसके लिए भी धन्यवाद करती हूं भाई। ताली कम है, आगे नहीं पढ़ूंगी, जोरदार ताली बजनी चाहिए। मुझे ध्यान है जब सुंदर ब्रांच नहर पे पिछले साल दिसंबर में बांध टूट गया था तो कितनी दिक्कत हमारे सभी गांव वालों को आई थी। तब भी इस धरती पुत्र ने हमारे गांव के साथ खड़े होकर के हमारी पूरी मदद की थी और अब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इस नहर के ऊपर परिवहन का बांध बनाया है। इसके लिए भी मैं भाई साहब का धन्यवाद करती हूं। इसके अलावा 2 रोड, राजगढ़ झमोला रोड और खैराती झमोला रोड, एक तो 1 करोड़ रुपए की लागत से और दूसरी 1.25 करोड़ रुपए की लागत से इस काम को भी भाई साहब के सौजन्य से कराया जा रहा है भाई। इससे गांव के लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो इन कच्ची सड़कों की बात हमारा बैरागी भाई कह रहा था वो भी पूरी हो रही है। इसके अलावा 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक तो दोनों ही 6-6 करोड़ रुपए की लागत से 2 सेंटर हमारे इस पूरे गांव के लिए बनाए गए हैं। वे ताली जोरदार नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी आगे से। इतने सारे काम। और अभी जुलाना में हम एक अग्रसेन भवन का उद्घाटन करके आए हैं और एक गौशाला का, वहां पे भी भाई साहब ने 31 लाख रुपए दिए। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो कहे बिना समझ ले और जनता के काम हंसते मुस्कुराते पूरे रास्ते लोग अपने घरों से बाहर आके, स्कूल के बच्चे, गांव के लोग खड़े होकर के अभिनंदन कर रहे थे। इतना प्यार देखो, पैसा तो नहीं कमाया होगा इस आदमी ने, परंतु लोगों का प्यार और आशीर्वाद कमाया है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और जहां तक भाई योगेश वैरागी की बात है भाई, चिंता मत मानियो भाई, अपन नंदगढ़ वालों को ना ऐसे ही मिलता है, भगवान थोड़े थोड़े में ही देता है। मैं भी 2 बार हारने के बाद तीसरी बार जीती हूं, तो तू तो अगली बार जीतना है तुझे, और अगली बार हम सारे यही मंड जाएंगे, चिंता मत करिए भाई। अगली बार जिताना है भाई को, और अगली बार क्या, हर बार। अब तो हरियाणा को इस ऐसा किसी राज्य में नहीं होगा, हरियाणा की धरती को 2-2 मुख्यमंत्री एट ए टाइम दे दिए मोदी जी ने। तो अब तो मोदी जी का साथ निभाते हुए, जिन्होंने हमारी हरियाणा को इतना विकास दिया कि आज जब मैं घर से चली, मैं सोची कि ज्यादा टाइम लगेगा, मैं 7 बजे निकली और मुख्यमंत्री जी से पहले पहुंच गई। तो कह रहे आप जल्दी आ गए। मैं कहा मैं क्या करूं, आपने रोड इतनी बढ़िया बना दी, मैं जल्दी पहुंच गई। तो इतनी शानदार रोड, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सुंदर डेवलपमेंट, हरियाणा जिस स्पीड में आगे बढ़ रहा है भाई, अब ये स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबको ढेरों प्रणाम करती हूं। इतना आशीर्वाद आपने मुझे दिया। जब भी दिल्ली आओ तो बहन के जरूर होके जाना है भाई। सच में मेरे जीवन का ये बहुत ही सुंदर दिन है। अपने परिवार के साथ सावन के महीने की तीज मनाना मेरे लिए बड़ा अद्भुत है। और इस खुशी के क्षण में आप सबका जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, दिल्ली की प्रगति के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, इसे मैं संभाल के रखूंगी और हमेशा कोशिश करूंगी कि आपका मान सम्मान बढ़ाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपने जिस आत्मीयता के साथ, जिस भावुकता के साथ अपनों के बीच अपनी बात रखी है, कहा है, और जो उस बाल्यकाल के बहुत ही शानदार लम्हों को जिस उदाहरण के माध्यम से आपने किया है, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए भी बहुत
प्रेरणादायक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस आयोजन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। एक बार तालियां बजा दीजिएगा। मिस्टर, जो कमी थोड़ी बहुत महसूस हो रही होगी तो प्रदीप जिंदल जी और श्री चांद दलाल जी, वो हमारी बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया, उनको पूरे गांव की तरफ से ये उनके परिजन हैं, सम्मान स्वरूप ये मानतान जिसे हमारा आप बहुत ही साधारण भाषा में कहते हैं, वो कर रहे हैं। बाकी अपने स्थान पर खड़े रहें कृपया, कवरेज में आसानी रहेगी। मिस्टर सचिन दलाल जी और मिस्टर सचिन अहलावत जी डिग्गल से हैं, वो भी इस परिवार में शामिल हो रहे हैं आज। श्री जवाहर सैनी जी, जा भाई सचिन। श्री मोहनलाल बड़ोली जी, भाई बुला रहे हैं इनको, जाने तो बुला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महोदय, विश्व के इस सबसे बड़े परिवार में एक और सदस्य को शामिल कर रहे हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना कीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय और जिलाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयों की उपस्थिति में इनको ये भारतीय जनता पार्टी का समर्पित परिवार में इनको उसका सदस्य बना रहे हैं। बैठ जाइएगा आप सभी। और मैं अब आग्रह कर रहा हूं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए उस शख्सियत से जिनके बारे में डॉक्टर मिड्डा जी ने कहा था कि हमेशा हंसते रहते हैं, उसका राज मेरे पास है। मैं बताता हूं कि वो हमेशा जन कल्याण की बातें सोचते रहते हैं और उन जन कल्याण की बातों को सोचते सोचते उनके लिए नीतियां बनाते हैं और नीतियां बनाते हुए उनका क्रियान्वयन करते हैं और वो क्रियान्वयन जब संकल्प से सिद्धि तक जाता है तो उनके हृदय में अपार प्रसन्नता होती है और वो प्रसन्नता उनके दिल के माध्यम से उनके चेहरे पर मुस्कान की मानंद आती है और इसीलिए उनका चेहरा मुस्कुराता रहता है। ऐसे हंसमुख शख्सियत जिनके बारे में राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के दौरान जब धन्यवाद अभिभाषण हो रहा था माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से, तो पूरी संसद में उन्होंने जिनकी प्रशंसा की थी कि वो बहुत विनीत हैं, बहुत विनम्र है, बहुत विवेकशील हैं, बहुत विद्वान हैं, वो प्रशंसा हरियाणा के 1,40,00,000 लोगों की थी। परसों स्वच्छता संरक्षण अभियान के तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जिनकी प्रशंसा की गई हरियाणा प्रदेश की, और कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बिहार में रैली के दौरान जिस हरियाणा प्रदेश की प्रशंसा की, उसके एकमात्र हेतु हम सब के चहेते आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से मैं आग्रह करूं, जोरदार तालियां आपका साथ, जोरदार तालियों का आश्रय लेकर जिन्होंने अभी तक तालियां नहीं बजाई हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाने का अवसर है। आप आए। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितुम। जोरदार तालियां इनके लिए। स्वागत है श्रीमन। भारत माता की। भाई ये गांव नंदगढ़ और जुलाना के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है। आपका बेटा और बेटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको एक साधारण परिवार से प्रमुख निर्णय लेने की जिम्मेवारी दी है, आज आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबका, नंदगढ़ की सरदारी का, जुलाना की सरदारी का, दोनों हाथ जोड़ करके मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। ये हम सब के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हमारी बेटी रेखा गुप्ता जी का जन्मदिन है। मैं इसकी भी आप सब की तरफ से बेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी रेखा जी बोल रही थी कि हम आपका, मैं आपका, आप सबका धन्यवाद करने के लिए यहां आई हूं। मैं रेखा बहन को कहना चाहता हूं, ये हमारे हरियाणा की संस्कृति है
हमारे संस्कार हैं। बेटी को आशीर्वाद दे करके भेजते हैं, उनसे धन्यवाद नहीं करवाते हैं। आप फले फूले, आप ऊंचाइयों को छुएं, ये हमारे हरियाणा का आशीर्वाद आपके साथ है। मुझे खुशी है कि आज इस अवसर पर हमारे यहां से जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे जींद से विधायक, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, और हमारे सफीदों से विधायक दादा राम कुमार गौतम जी, हमारे उचाणा से विधायक देवेंद्र अत्री जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, और जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, आप सबका जिनको आशीर्वाद जिनके सर के ऊपर है। और मैं देखता हूं, ये चाहे आपके आशीर्वाद से आज पार्टी ने इनको कमल का फूल आपके बीच में देकर के भेजा था, परंतु थोड़ी सी कमी रह गई, परंतु उस कमी को ये लगातार आप लोगों की आवाज को चंडीगढ़ के अंदर हमारे सामने ले जा करके ये लगातार रखने का काम करता है। ऐसे हमारे कैप्टन योगेश बैरागी जी, जो इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए दिन रात झूंझ करके काम कर रहे हैं। हमारे जींद के जिला के प्रभारी मदन गोयल जी, हमारे इस जींद से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी, अमरपाल राणा जी, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, होशियार सिंह जी, हमारे कलीराम पटवारी जी, और महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र महाराज जी। आज मुझे खुशी है कि जब बहन रेखा जी का जन्मदिन है, आज ये पवित्र दिन भी है। ये सावन मास का आज 9वां दिन है, और हमारी संस्कृति में 9 का एक महत्वपूर्ण अर्थ भी होता है। हमारी 9 दुर्गा माताएं हैं, हम सब जानते हैं। और मुझे ये भी खुशी है, आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपने देश समाज की एकजुटता के लिए उन्होंने काम किया है, ऐसे सिख गुरु हरकिशन सिंह जी, उनकी भी जो 8वें गुरु हुए हैं, उनकी भी आज जयंती है। और मुझे ये भी खुशी है, आज ऐसे महान क्रांतिकारी नेता, ऐसे महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महान योगदान दिया है, ऐसे महान नायक मंगल पांडे जी की भी आज जयंती है। एक पवित्र दिवस है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और विशेष तौर से मैं बहन रेखा गुप्ता जी को अपनी तरफ से भी, और हरियाणा के 2,80,00,000 जन जन की तरफ से भी मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार 2014 के बाद
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो हरियाणा के अंदर आए थे। वो हरियाणा के अंदर 23 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आए थे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा ये पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने दिया था कि हमने बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है। और मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम हुआ है और बेटियों को सशक्त और मजबूत करने का काम हरियाणा में बड़ी गति से चला है। आज उसका परिणाम है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हरियाणा के एक छोटे से गांव नंदगढ़ में जन्मी बेटी को दिल्ली की प्रमुख जिम्मेवारी देने का काम किया है। हम धन्यवाद करते हैं और मुझे खुशी है कि मैं आज इस ऐतिहासिक जिले जींद के नंदगढ़ गांव की महान धरा पर आप सबके बीच में आकर के मैं अत्यंत गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। मुझे खुशी है। मैं आज हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष का दिन भी है। आज हमारे बीच हमारी हरियाणा की बेटी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी आज यहां उपस्थित हैं। और आज का दिन तो ये सोने पर सुहागे का दिन है। आज हमारी बहन का, रेखा जी का जन्मदिन भी है और यह खुशी की बात है कि आज आप अपनी जड़ों से, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जड़ों को भूल जाता है वो लंबा नहीं चलता। मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने ऊंचाइयों को छुआ है और ऊंचाइयों को छू करके अपनी जड़ों के साथ भी जुड़ने का आपका जो ये निर्णय है ये सराहनीय है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि आपकी बेटी आपके बीच में आई है। अरे भाई, एक मुख्यमंत्री नहीं, आज दो दो मुख्यमंत्री आए हैं। जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिए। यह जुलाना के लिए, जींद के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अरे एक गरीब परिवार में जन्मे, साधारण परिवार में जन्मे, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो एक विचार के साथ जोड़ करके भाइयों देश को एक नई दिशा दे सकती है। मुझे खुशी है। मैं, हमारे लिए ये गर्व की बात भी है, हरियाणा के लिए गर्व की बात भी है। रेखा गुप्ता जी जो हरियाणा की बेटी है, जिनकी जन्मभूमि ये हरियाणा है, जिनकी कर्मभूमि दिल्ली है। और भाइयों, मेरे लिए ये गर्व की बात भी है, इनसे पहले हमारी हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज भी वो हरियाणा की बेटी थी और जिनका जन्म हरियाणा में हुआ था और दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। भाइयों, हमारी बेटियों ने ये हमारे हरियाणा का ये सर गौरव से ऊंचा किया है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं हरियाणा की समस्त जनता और प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी ओर से बहन रेखा जी को मैं पुनः जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह जन सेवा और राष्ट्र सेवा में काम करते रहें और दिल्ली को एक नई विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का आप काम करें। आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी
रेखा गुप्ता जी का ये राजनीतिक जो जीवन यात्रा हमें ये बताती है कि भारत आज बदल रहा है। एक बेटी जो नंदगढ़ गांव जैसे छोटे से गांव में जन्म लेती है और दिल्ली जैसे महानगर की मुख्यमंत्री बन जाती है, यह न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पूरे देश को एक संदेश देती है कि अब भारत के अवसर वंशवाद से नहीं परिश्रम से तय होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, वो कितना ऊंचा जा सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। मुझे खुशी है कि आप न केवल एक योग्य प्रशासक हैं बल्कि एक ऐसी नेता भी हैं जो हर वर्ग, हर वायु, हर समाज के लिए आप सहज उपलब्ध होती हैं। आपकी कार्यशैली में दृढ़ता है पर उसमें संवाद का मृद भाव भी है। आपके निर्णयों में स्पष्टता है और उनमें जन भावनाओं का सम्मान भी है। मुझे खुशी है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसकी मातृभूमि का और उसके गांव का और उसके परिवेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे लिए खुशी की बात है कि बहन रेखा गुप्ता जी के संस्कारों में यह गांव, यहाँ के खेत खलियान, यहाँ की माटी की खुशबू रची बसी है। आज जब हम नंदगढ़ में शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से विकास की एक नई शुरुआत यहाँ की है, यह तो वास्तव में उस धरती को नमन है जिसने एक सक्षम नेतृत्व को जन्म दिया है और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र में 16 करोड़ 80 लाख रुपए के 8 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर किए हैं। मुझे खुशी है 5 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत के 5 उद्घाटन हुए हैं। 11 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 3 शिलान्यास हुए हैं। आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की आपकी जो अपनी सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की ताकत का ही कमाल है कि इतनी गति से ये विकास की गति बनी हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आपने जो विश्वास हम पर जताया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम यही नहीं देखते कि क्षेत्र का विधायक हमारा है या विपक्ष का है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आदरणीय मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से हमने जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर 20,433 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य जुलाना के अंदर करवाए हैं। जबकि मैं अगर बताना चाहूं, पिछले जो 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने मात्र 10 वर्षों के अंदर 202 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करवाए
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20,433 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस जुलना विधानसभा के अंदर करने के कार्य किए हैं। मुझे खुशी है पिछले 10 वर्षों में जुलना विधानसभा में 88 घोषणाएं की गई, जिनमें से 85 पूरी कर ली है, 2 पर काम गति से चल रहा है। और मैं अगर जिले की बात करूं, जिले के अंदर हमने जींद जिला में 628 घोषणाएं ये पिछले 10 वर्षों के अंदर की है और इनमें से 541 घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं, शेष पर काम चल रहा है। मैं आपको ये विश्वास भी दिलाने के लिए आया हूं कि जींद का विकास अब 2 गुना गति से नहीं बल्कि 3 गुना गति से करने का हमारी सरकार का संकल्प है। ये तीसरे टर्म की सरकार आज हरियाणा में काम कर रही है। भाइयों, हमने यहाँ पर जो विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो पिछले 10 वर्षों में स्थापित की हैं, चाहे अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH 152D, जिसके ऊपर 10,646 करोड़ रुपए लगा करके उसको बनाया गया है, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो मिल रहा है परंतु बाहर के लोगों को भी मिल रहा है। जींद गोहाना सोनीपत NH 352A जो 2300 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है, अंबाला हिसार वाया कैथल राजमार्ग नंबर 10 4 लेन निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। मुझे खुशी है कि 4 राष्ट्रीय राजमार्ग जींद हरियाणा पंजाब सीमा तक 4 मार्गीय सड़क का निर्माण 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये किया गया है और जींद के हैबतपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज गति से 945 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है, जल्दी ही वो बन करके तैयार हो जाएगा। पांडु पिंडारा गांव में के पास नए बस अड्डे का निर्माण 32 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया गया है और हमने जिले के 2,58,716 परिवारों के हमने गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनको सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा मैं रेखा गुप्ता जी का। दिल्ली के लोग बड़े लंबे समय से आदरणीय मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना चला रखी थी उससे वंचित थे, उसका लाभ नहीं मिल रहा था। हमने वायदा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और ये तमाम योजनाएं लागू हो जाएंगी और हमारी रेखा गुप्ता जी ने उन सब योजनाओं को दिल्ली में जो प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है वो दिल्ली के लिए लागू कर दी है, चाहे आयुष्मान कार्ड है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस जींद जिला के अंदर लगभग 7,54,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड हमने बनाए हैं और इस योजना के तहत 50,50,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है। 50,000 लोगों ने इस आयुष्मान योजना से लाभ लेकर के हमने 55 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए मुफ्त में इलाज के लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने देने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो बात कही थी कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, आज हमारी सरकार ने हमारे जींद जिला के 82,765 परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जुलाना के विकास के लिए हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमारे अगर जींद जिला की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने यहाँ पर 5,368 मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है। 1,000 मकान निर्माणाधीन है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने
जुलाना विधानसभा क्षेत्र में देवगढ़, देशखेड़ा और राजगढ़ गांव में पानी उपलब्ध कराने पर 28 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि खर्च की है। हमने उत्तरी बाईपास जींद से बिरौली तक नई सड़क के निर्माण का 23 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से उसको बनाया गया है। गोविंदपुरा, बिशनपुरा, जमोला, इगराहा, खेड़ा बख्ता, हथवाला व किशनपुरा गांवों में जलघरों का निर्माण 15 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। देशखेड़ा, खरंटी और रिटौली में 33 केवी के 3 नए विद्युत सब स्टेशन 8 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से ये स्थापित किए गए हैं। जुलाना में ITI भवन का निर्माण 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। जुलाना में ऑडिटोरियम का निर्माण 5 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से किया गया है और तहसील कार्यालय भवन जुलाना का निर्माण 4 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, ये सरकार लगातार बिना भेदभाव के विकास करने का काम कर रही है और इस गति को अब हम मिलकर के और तेज गति से इस जुलाना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से आगे बढ़ रहे हैं और जो कहा हमने उसको कर रहे हैं। हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारा नेतृत्व ये स्पष्ट है। मैंने चुनाव के समय कहा था कि हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे हमने किए हैं वो हमारा संकल्प नहीं है। हमारे हरियाणा प्रदेश के जन को हम भगवान के रूप में जो देखते हैं और हमने भगवान के रूप में उनको वचन दिया है, उनको हम पूरा करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र के 29 वायदों को पूरा कर दिया है। 90 वायदे इस साल के अंदर पूरे हो जाएंगे। इस गति से हम कार्य कर रहे हैं और मुझे ये भी खुशी है कि आज जब मैं यहाँ आदरणीय बहन रेखा जी के जन्म दिवस के ऊपर नंदगढ़ गांव में आया हूँ तो मैं उनको तो बधाई देता हूँ। हमारे कैप्टन योगेश बरागी जी और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो योगेश जी ने मेरे समक्ष यहाँ का मांग पत्र रखा है। उन्होंने कहा कि गांव ब्राहा कला में एक पशु अस्पताल भवन का निर्माण कराया जाए। इसके लिए मैं 31 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ। हमारे योगेश जी ने कहा है कि जुलाना विधानसभा के 4 गांव सादीपुर, रामगढ़, करमगढ़ और अनूपगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया जाए। मैं इन 4 गांवों के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए 60 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और मैंने जो योगेश जी ने कहा है गांव मालवी में आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण करवाया जाए, ये मैं इसके लिए 67,90,000 रुपए देने की घोषणा करता हूं। यहाँ पर एक आयुर्वेद अस्पताल मालवी में उसका निर्माण होगा। मैं गांव खरेंटी के जो इन्होंने कहा है 33 केवी का सब स्टेशन है उसकी क्षमता भी बढ़ाने की घोषणा करता हूं। जो योगेश जी ने मांग की है कि हमारे जुलाना विधानसभा के स्कूलों के निर्माण कार्य की मरम्मत कराई जाए, जिनमें जुलाना लाइन पार, अनूपगढ़, ब्राह्मणवास और बुआना, देवगढ़ इनके लिए भी इनकी 4 द्वारी इनका निर्माण कार्य किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। बुआना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पार्किंग सेट का निर्माण 20,25,000 रुपए की लागत से कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। और देवगढ़ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 4 द्वारी और प्रांगण में जो पक्का बनाया जाएगा उसके लिए मैं 71,59,000 रुपए की घोषणा करता हूं। हमारे योगेश जी ने कहा है कि ब्राहा कला में
जो पीने के पानी है रजबहा है, उसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाए। उसके लिए 1,25,00,000 रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं। और राम राय कला में इन्होंने तीर्थ जो तालाब है तीर्थ के ऊपर उसकी रिटेनिंग वाल की बात ये योगेश जी ने कही है, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। जुलाना विधानसभा के 4 गांव जो योगेश जी ने कहा है, बराड़, खेड़ा, नंदगढ़, अनूपगढ़ तथा बराहकला में भूमि उपलब्धता के आधार पर 2,20,00,000 रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। जो हमारे योगेश जी ने कहा है कि देवगढ़ माइनर पर पुराने खालों को पक्का किया जाए, इनकी विजिबिलिटी चेक करवा करके इनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। जो हमारे योगेश जी ने कहा है कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र में हमारे सिंचाई विभाग काटा के निम्नलिखित जो गांव हैं उन गांवों का माइनरों का पुनर्निर्माण किया जाए। एक बराहकला में माइनर का पुनर्निर्माण की बात कही है, रामकली माइनर के पदाना सब माइनर की एक रिहेबिलिटेशन उसका करवाया जाएगा और RD 43,200 आर बास पदाना ड्रेन पर गांव बुआना आउटफीलिंग के निचले इलाके में RCC पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए मैं 15,71,00,000 रुपया मैं दे करके जाता हूं। और इसमें कुछ और जो गांव भैरोखेड़ा और जो गतौली करेला ड्रेन, गांव बराहकला रजबहा खरंटी में डिग्गी से नहर तक बाढ़ के पानी की जो निकासी है उसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और गांव गोसाई खेड़ा में 4,42,00,000 रुपए की लागत से ये मोगा नंबर RD 76,152 के खाल की रीमॉडलिंग कराई जाएगी। पौली ग्राम पंचायत में भी 1,11,00,000 रुपए की लागत से ये लंबी खाल का निर्माण कराया जाएगा। इन सब 9 कामों के लिए मैं 15,71,00,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। और जुलाना विधानसभा में जो पब्लिक हेल्थ विभाग के कार्यों की मांग ये हमारे कैप्टन साहब ने रखी है कि बराहकला में पीने के पानी के लिए 1100 फुट गहरा ट्यूबवेल लगाया जाए और गांव सिवाहा में एक जल घर का निर्माण कराया जाए। गांव लखमीरवाला में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। गांव रामकली में शेष गलियों में पानी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाए। गांव घरवाली में शेष गलियों में पानी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाए और गांव खरक राम जी क्षतिग्रस्त पाइपलाइन तथा शेष गलियों में पानी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाए। गांव बुड्ढा खेड़ा लाठर में जलापूर्ति योजना का नवीनीकरण तथा शेष गलियों में पानी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाए और गांव सिरसा खेड़ी में बूस्टिंग स्टेशन निर्माण कार्य पानी वितरण पाइपलाइन बिछाने के लिए 1,52,00,000 रुपए और बुड्ढा खेड़ा लाठर के लिए 4,12,00,000 और खरक राम जी क्षतिपूर्ति पाइपलाइन के लिए 71,00,000 रुपए और घरवाली में शेष गलियों पर पानी वितरण पाइपलाइन के लिए 82,00,000 रुपए। रामकली में गलियों और पानी की पाइपलाइन के लिए 85,00,000 रुपए। लखमीरवाला में पाइपलाइन के लिए 1,65,00,000 रुपए। सिवाहा में एक जलघर का निर्माण 4 करोड़ रुपए के लिए और बराहकला में 1100 फुट गहरा ट्यूबवेल लगाने के लिए 1,65,00,000 रुपए और गांव निधाना में की शेष गलियों में पानी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाए, इसके लिए 1,65,00,000 रुपए। गांव सियाहा की शेष गलियों में पानी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाएगी तथा सलूसई वालव
हाउसिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 1,53,00,000 रुपए गांव रधाना की में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण और शेष गलियों में पानी वितरण पाइपलाइन बिछाने का कार्य है। 1,32,00,000 और गांव अकालगढ़ में भिवानी माइनर की उप शाखा से पंपिंग द्वारा पानी की व्यवस्था, जलापूर्ति योजना का नवीनीकरण तथा शेष गलियों में पानी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए 5,75,21,000 रुपए की मैं घोषणा करता हूं। कुल मिलाकर के इन सब 12 कामों के लिए 25 करोड़ रुपए की ये लागत से हम इनका काम करवाने का काम करेंगे। आज इसकी घोषणा करता हूं। और मित्रों, जो हमारे कैप्टन योगेश जी ने कहा है, जुलाना बड़ छप्पर रोड पर आरसीसी की फिजिबिलिटी चेक करा करके उसको भी पूरा किया जाएगा। और जुलाना में 30 करोड़ रुपए की लागत से उपमंडल कॉम्प्लेक्स निर्माण मैं करवाने की घोषणा करता हूं। गांव देवगढ़ का रकबा जो राजस्व रिकॉर्ड में 20वें और बीघे में दर्ज है, उसको कनाल और मरले में बदलवाया जाएगा। गांव नंदगढ़ में खेल स्टेडियम का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जुलाना में खेल स्टेडियम का नवीनीकरण कराया जाएगा। जुलाना नगर पालिका के भवन का निर्माण करवाया जाएगा। और जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव में सामुदायिक भवन निर्माण करवाए जाएंगे। इसके लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। जुलाना विधानसभा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मैं अलग से और 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि आज ये जुलाना की सरदारी आज यहाँ पर बैठी है और आज अपनी बेटी को आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। मैं बहन रेखा गुप्ता जी को पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य और जनसेवा में उत्तरोत्तर आप सफलता की मैं कामना करता हूं कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें। और हम सब मिलकर के आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस हरियाणा और दिल्ली को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में आज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने करोड़ों करोड़ रुपयों की जो उपहार जो बहुत सारे दी हैं उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कुछ संस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को सम्मानित किया चाहती हैं, उनके लिए भी ये सुअवसर है। सब नहीं बोलने, सिर्फ 4 समाज बोलने हैं। मैं आपको पहले बताऊं। सरपंच एसोसिएशन बताओ दूसरा कौन सा, आप बताओ ना दूसरा कौन सा है। मैं बोले बस करके बोल लूंगा मैं। आड़ती एसोसिएशन, भाई एक एक करके आते रहे आप। अग्रवाल समाज, इंस्पेक्टर को बोलूंगा जो भी तोड़ देगा भाई साहब। तो उनको पहले ले आकर ना आप एक मिनट भाई इनको आने दो आप एक बार। अच्छा पहले आप कोई बात नहीं। हाँ कोई बात। हेलो
हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, जो ये गेट है इस पे मैं नाम बोल रहा हूँ, आप उनको आने देना। टेकराम कंडेला जी को आने दो, सरपंच एसोसिएशन के सुधीर जी बुआना, सोनू चेयरमैन, वीरेंद्र सिंह, शिक्षा देवी, गंगा प्रसाद, अनिल सरपंच, कुलदीप, राधिका, राम प्रसाद, आप इनको यहाँ पर आने दें। ये खोल दे, ये इंस्पेक्टर साहब खोल दे, आप ये यहाँ पर जो खड़े हैं, आप इनको मंच के आगे से आने दें। भाई जिनके नाम मन से पुकारे जा रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों से आग्रह, कृपया उन्हें आने दें। आप इंस्पेक्टर साहब इनको आप आने दें मंच के आगे, जो मैं नाम बोल रहा हूं इनको आने दें आप मंच के आगे। जो हमारे बैरागी समाज है उसके शिव पवार जी, मुकेश जी, रामेर जी, कृष्ण जी, अरुण कुमार जी, ये इनको आने दें। जो हमारे जाट समाज से हैं, बसाऊ जी हैं, राजवीर लाठर है, कृष्ण लाठर, रामनिवास लाठर, आप इनको आने दें, मंच के नीचे आने दें। पवन लाठर, इनको आने दें। आप मंडी प्रधान हैं, आप इनको आने दें, आप इनको आने दें। फिर मुख्यमंत्री जी को जाना, प्लीज इनको आने दें आप।